कोरोना वैक्सीन के लिए तय मानकों के हिसाब से बनाई गई सिरिंज है जो अब मेरे हाथ में है। इस सिरिंज में 0.5 ml की डोज आ सकती है, यानी जो कोरोना वैक्सीन के लिए जो सिरिंज इस्तेमाल की जाएगी और उस वैक्सीन में दवाई का जो मात्रा होगी वो इतनी होगी जो मेरे हाथ में इस समय है। अगर आप देख पाएं तो ये मेरे हाथ में वही सिरिंज है। इसी सिरिंज का निर्माण अब हमारे देश में शुरू हो चुका है और इसी सिरिंज से आपके यहाँ बाजू पर कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो लगाई जाएगी। ये वो सिरिंज है। तो अभी वैक्सीन तो हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन सिरिंज हम आपको दिखा सकते हैं और इसी सिरिंज पर आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत ने अभी तक मजबूती से लड़ाई लड़ी है। लेकिन अब इस लड़ाई में वो जीतेगा जो सबसे पहले अपने देशवासियों तक वैक्सीन पहुंचा देगा। भारत इस दिशा में भी पीछे नहीं है। ये तस्वीरें इस बात का भरोसा दिला रही हैं। ये भारत की सबसे बड़ी सिरिंज बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान सिरिंज का प्लांट है। हरियाणा के फरीदाबाद में बने इस प्लांट में काम किस रफ्तार से चल रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ इस वक्त हर 1 घंटे में 1 लाख सिरिंज बनाई जा रही है। ये एक सिरिंज है और इसमें जब कोरोना वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन भर दी जाएगी तो ये इंजेक्शन कहलाएगा। वही इंजेक्शन जिसकी आप सबको दरकार है। ये हिंदुस्तान सिरिंजेस का असेंबली पॉइंट है, यानी कि जहां फाइनली सिरिंज तैयार हो रही है। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, तो आप देख रहे होंगे अलग अलग जगहों से अलग अलग हिस्से तैयार होकर आ रहे हैं। कहीं पर नीडल तैयार हो रही है। ये जो नीला हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये वो हिस्सा है जिसमें सुई लगी हुई है, यानी कि नीडल्स तैयार होकर जा रही हैं। कहीं पर प्लंजर तैयार हो रहा है, यानी कि वो दबाव वाला हिस्सा जिसे दबाने के बाद वैक्सीन की डोज लोगों तक पहुंचाई जाती है। और कहीं पर वो फाइनल शक्ल लेकर 4 कंपोनेंट तैयार होके इस तरह से यहाँ ट्रे में निकल के आ रहा है। पीछे जितने भी बैग्स भरे हुए हैं वो सभी इस वक्त हम कह सकते हैं लाखों करोड़ों सिरिंजेस इस वक्त यहाँ बनकर तैयार पड़ी हुई हैं और लोगों तक पहुँचने के लिए काम अभी भी चल रहा है। कंपनी को 20 करोड़ सिरिंज बनाने का ऑर्डर मिल चुका है, जिनमें से 10 करोड़ बनकर तैयार हैं। हालांकि भारत की जरूरत इससे कहीं ज्यादा है। कोरोना की वैक्सीन 2 बार में लगाई जाएगी। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी। इस लिहाज से फिलहाल 90 करोड़ वैक्सीन लगाए जाने का आकलन किया गया है। इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने ऑटो डिसेबल सिरिंजेस चुनी है, यानी ऐसी सिरिंज जिससे एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद ये खुद ही नष्ट हो जाए। भारत में और कई देशों में प्रॉब्लम है सिरिंजें रीयूज़ होने की। अब जैसे ये हमारी कोजैक ऑटो डिसेबल सिरिंज है, ये हमारी नॉर्मल डिस्पोवेन से अलग है। अब जैसे ये सिरिंज है, इसको पीछे मैं खींचूंगा हवा निकालने के लिए, ठीक है। और जब मैंने इसको इंजेक्शन दिया, आपने आवाज़ सुनी, ये क्लिक की आवाज़ सुनी, अब ये प्लंजर लॉक हो गया। अब कोई दोबारा इसको उठाएगा रीयूज़ करने के लिए, खींचेगा प्लंजर तो टूट जाएगा। ऐसे ही जो नीडल है, ये जो नीडल है ये इसमें लॉक हुई है। कोई कोशिश भी करेगा तो ये नीडल को बाहर नहीं निकाल सकता। वैक्सीन, वायल और सिरिंज के मामले में भारत न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि इस समय हर कंपनी 100% क्षमता पर काम करके वैश्विक बाजार की जरूरतों के हिसाब से भी तैयारी कर रही है। तो एक सिरिंज इस शक्ल में आए उससे पहले कितनी प्रक्रियाओं से गुजरती है, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्च और अप्रैल जिसकी बात की जा रही है कि तेजी से अगर सिरिंज अगर लोगों तक वैक्सीन पहुंचती है तो वो मार्च अप्रैल 2021 में होगा। उसके पीछे का बैकग्राउंड वर्क है ये, और आप यहाँ देख सकते हैं लगातार पैकिंग जारी है, क्योंकि कंपनी को पहले ही यूनिसेफ और सरकार की तरफ से कुछ एक सिरिंजेस के ऑर्डर मिल चुके हैं और फिलहाल उन्हीं को दिसंबर तक पूरा करने का काम चल रहा है। हालांकि अभी चुनौतियां कम नहीं हैं। वैक्सीन की कोल्ड स्टोरेज, वेस्ट डिस्पोजल और सबसे बड़ी बात इंजेक्शन लगाने के लिए ट्रेन्ड हेल्थ स्टाफ। इन चुनौतियों को हल करने पर अभी काम चल ही रहा है।
लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा पड़ाव यानी वैक्सीन और सीरिंज, इन्हें कामयाबी से पार किया जा चुका है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, फरीदाबाद।